प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर जेकब जूलियस मैसी है। मैं उत्तराखंड काठगोदाम के अंदर में सेवकाई करता हूँ। प्रभु के वचन से आज संक्षिप्त रूप में जानने के लिए आज आपके सम्मुख आया हूँ और धन्यवाद करता हूँ जीसीसी टीम का और पास्टर ए के पराशर जी का जिन्होंने मेरे को ऐसा मौका दिया कि आज आपके सम्मुख मैं इस चीज़ के लिए बातचीत कर सकूँ। हमारे पास में जो बाइबल है वो 66 किताबों का एक संयुक्त एक लाइब्रेरी है। उसके अंदर में परमेश्वर हमसे नित दिन हमसे विभिन्न तरीक़ों से बातचीत करता है। हमें बहुत सारे वादे देता है, वाचा देता है और उसके वादे कभी टलते नहीं हैं और ना ही कभी वो बदलते हैं। तो जो परमेश्वर हमसे वादे करता है, क्या उस पर हम विश्वास करते हैं या फिर आसपास के हालातों को देखकर हमारे मन स्थिर नहीं रहता है, जैसे कि आजकल के समय में चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वादे अटल हैं और वो आपके जीवन के अंदर में पूरे होते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 18 आयत के अंदर में लिखा हुआ है, पर यहोवा यूँ कहता है, आओ हम वाद विवाद करें। ये वाद विवाद क्या है? क्या लड़ाई झगड़ा करना? नहीं, बल्कि आपस में बातचीत करना। हम अपने जीवन के अंदर में दुनियादारी की बातों के अंदर में इतनी बुरी तरीके से उलझे हुए हैं, हमको परमेश्वर से बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर ने आज हम इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में हैं, तो ये वाद विवाद करने का, ये बातचीत करने का मौका है। और परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। और वो क्या बातचीत करना चाहता है? वो ये आपको दिखाना और जताना चाहता है कि जो मैंने वादे तुमसे किए हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वो मैं तुम्हारे जीवन के अंदर में पूरी करना चाहता हूँ। और वाद विवाद वो कह रहा है कि तुम्हारे गुनाह चाहे लाल अर्गवानी रंग के ही क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। मेरे अजीज़ों, ये जो हमारा संसार है, ये दुनियादारी के बातों के अंदर में उलझा हुआ है। अपनी ही बातों के अंदर उलझ कर वो पापों में इतना धंस गया है कि परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। लेकिन परमेश्वर चाह रहा है कि आप और मैं उसके साथ बैठें, बातचीत करें, वाद विवाद करें। और जो परमेश्वर जो हमसे वादे करता है, वो अपने उन वादों को आपके और मेरे जीवन के अंदर में पूरा करें। बाइबल के अंदर में एक आयत लिखी हुई है, लूका 1 अध्याय उसकी 37 आयत। वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो बेअसर नहीं होता है, उसका एक प्रभाव होता है, वो दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो परमेश्वर ने जो वचन आपके अंदर में दिया है, जो आपके जीवन के अंदर में दिया है, उसका असर होगा। चाहे आपके आस पड़ोस के लोग, चाहे आपके इर्द गिर्द के लोग कुछ भी क्यों ना कहें, लेकिन परमेश्वर अपने असर को छोड़ता है। मेरे अजीज़ों, बहुत बार हमारा दिल यहाँ वहाँ भटकता है, यहाँ वहाँ की बातों के अंदर में भटकता है। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन हालातों को देखकर हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि ज़करिया खुदा का याजक था और वो नित दिन अपनी पत्नी के साथ में प्रार्थना में बैठा करता था और अपने लिए संतान मांगा करता था, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग था। लेकिन जब वो समय उसके जीवन के अंदर में पूरा होने के लिए आया, तो क्या हुआ उसके साथ में? उसका विश्वास डामाडोल होने लगा, क्योंकि उसको लगा कि इतने बुढ़ापे के अंदर में तो बच्चा पैदा होता नहीं है, मेरी पत्नी तो बूढ़ी हो चुकी है, उसके बच्चा कैसे पैदा होगा। लेकिन वो अपने आसपास के हालातों को देख के डर गया था। वो अपने आसपास के हालातों को देखकर उसका मन स्थिर नहीं रहा था। क्या आज हमारा मन भी ऐसी है? आज जब कोरोना वायरस की चपेट में पूरा संसार है और हमारा भारत देश बुरी तरह चपेट में आ रहा है, तो क्या हमारा जो मन है ऐसे ही डामाडोल हो रहा है? हमारी निगाहें किसके ऊपर में हैं? हमारी निगाहें परमेश्वर के ऊपर में होनी चाहिए। हमारा ऐसा ना हो कि दुनियादारी के कोलाहल को देखकर हम पतरस के जैसे पानी के अंदर में डूबने लग जाएं। लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा है कि जब हम पुकारेंगे वो तब भी हमारे हाथ को थामे रहेगा। मैं एक आयत बोलकर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जो कि प्रेरितों के काम उसके 27 अध्याय के अंदर में है। यहाँ पर एक जिक्र किया गया है पौलुस का। पौलुस जहाज से बंदी बनकर वो कैसर के पास में जा रहा था, उसको कैसर के पास में लेकर जा रहे थे। और ये परमेश्वर की योजना थी कि पौलुस कैसर के सामने जाकर खड़ा हो। और जब वहाँ के उस जहाज के सारे लोग इस चीज़ से विचलित थे कि हम बचेंगे या मर जाएंगे, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा तूफान आया और उसने पूरे जहाज को तहस नहस कर दिया, उसका सारा सामान फेंकना पड़ गया। सब लोगों को लगा कि अब हम मर जाएंगे। लेकिन पता है पौलुस ने क्या कहा?
उसने परमेश्वर की आत्मा में इस बात को कहा और उन शब्दों को कहा जो परमेश्वर ने वाचा के रूप में, जो वादे के रूप में उससे कहे। उसने कहा, उसका प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय उसकी 23 आयत में मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। पौलुस के सामने हालात जानते हैं कितने बदतर थे, लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा परमेश्वर ने मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। और परमेश्वर ने क्या कहा था कि पौलुस, तू डर मत, तेरे को कैसर के सामने, जो रोम का राजा है, उसके सामने खड़ा होना अवश्य है। परमेश्वर ने आपसे वादा किया है और ऐसे ऐसे वादे किए हैं आपके सामने कि वो हर दिन आपसे कहता है कि मत डर। जब आप उठते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको उठने के लिए सामर्थ्य दी है। और उस परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, जो आपने वादे मेरे जीवन के अंदर में किया ना, जो मैं आपकी वचन से पढ़ता हूँ, वो सारे वादे मेरे जीवन के अंदर में पूरे हों। और पौलुस ने भी ये विश्वास किया, लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोग, पता है, इस बात को नहीं जानते थे कि इससे क्या परमेश्वर ने वादा किया है। उसके आसपास के लोग उसे टीज करते थे, उसके आसपास के लोग उसको बुरी बुरी बातें बोलते थे। एक उदाहरण हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम 28 अध्याय के अंदर में ही, जब वो माल्टा द्वीप में पहुंचा और माल्टा द्वीप में पहुंचने के बाद में वहां पर जब उसने हालात देखे तो वहां पे बहुत ठंडा माहौल था और वहां के लोग आग जलाकर हाथ सेक रहे थे। तो पौलुस ने भी एक लकड़ी का गट्ठा लिया और उसने उस आग के ऊपर में रख दिया, और जैसे ही उसने आग के ऊपर में रखा तो एक सांप निकल कर आया और उसके हाथ में लिपट गया। और जब वो हाथ में लिपटा तो सब लोग, पता है क्या कहने लगे मन के अंदर में? वो पौलुस की बुलाहट को नहीं जानते थे, वो पौलुस से किए गए वादे को नहीं जानते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको कमेंट करना पास किया। और वो कमेंट क्या थी? ये व्यक्ति वाकई में हत्यारा है। हालांकि ये समुद्र के इतने बड़े कोलाहल से बच गया, लेकिन इसको न्याय ने जीवित रहने नहीं दिया। लोगों के अपने विचार हैं, लोगों की अपनी सोच है आपके लिए, लेकिन परमेश्वर अपने वायदों को आपके जीवन के अंदर में पूरा करता है। और क्या हुआ? उन लोगों के सामने देखते देखते ही उसने अपने हाथ को झटका और सांप आग के अंदर में गिर गया। अभी लोग कमेंट पास कर रहे थे, लेकिन अब वो लोग क्या कर रहे हैं? वो अब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। वो ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं? अब लगता है इसका हाथ सूज जाएगा, अब लगता है मूर्छित होकर गिर जाएगा, अब लगता है मर जाएगा। लेकिन बहुत समय तक ऑब्जर्वेशन करने के बाद जब उन्होंने देखा कि पौलुस नहीं मरा, तो उन लोगों के विचार बदल गए। मेरे अजीजों, लोगों के विचार पल पल बदलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो आपके लिए है, जो वायदे आपके लिए है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। और जानते हैं उन लोगों ने क्या कहा? उन माल्टा द्वीप के लोगों ने, सचमुच ये मनुष्य, यहाँ पे इसकी आयत के अंदर में लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा यह तो कोई देवता है, सचमुच ये तो कोई देवता है कि ये इन सब हालातों से भी बदल गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके विरोध में खड़े होने वाले लोग अपने विचारों को एक समय पर बदल देंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत सहायता आशीष दे। ये जो दुख की घड़ी है, ये जो संकट का समय है, ये कुछ समय में हट जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक छोटी सी एक कोरस गाकर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफें 2 दिन की। ना होना निराश, तुम ना होना निराश, ना होना निराश, तुम ना होना निराश, अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफें 2 दिन की। प्रभु आपको आशीष दे, हमेशा उसके वचनों में, उसकी आशीषों में बने रहें। आमीन।